दोस्तों दुनिया भर में शादी को लेकर कई रस्में और परंपराएं प्रचलित हैं, जहां शादी के बाद लड़की की विदाई की जाती है और वो बड़े ही इज्जत के साथ अपने ससुराल जाती है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां पर लड़कियां बचपन से ही अपने बाप के साथ शादी करने का सपना देखती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के कुछ ऐसे शर्मनाक रीति रिवाजों के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश जो कि हिंदुस्तान के रेमो क्रम पर जीवित है, वो आखिर इतना गंदा और शर्मनाक काम कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के इस शर्मनाक राज खोलने से पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और उससे भी पहले यह भारत देश के प्रांत बंगाल का बड़ा हिस्सा था, जो आजादी के बाद पाकिस्तान के तौर पर भारत से अलग हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बना। फिर 1971 के बंगला मुक्ति संग्राम के पश्चात यह भारत के सहयोग से अलग राष्ट्र बना। आज बांग्लादेश दुनिया का 8वां सर्वाधिक आबादी वाला देश है। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश हो, लेकिन यह ढाका की आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों बांग्लादेश में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। यहाँ कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। बांग्लादेश क्षेत्रफल के मामले में भले ही छोटा हो, लेकिन आबादी के मामले में यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में 3000 लोगों की औसतन आबादी रहती है। आपको बता दें कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में 15 लाख से अधिक लोगों को मौत के गले लगना पड़ा था। बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 में अपनी आजादी की घोषणा की, जो कि 16 दिसंबर 1971 को मिली थी। बांग्लादेश ने 4 नवंबर 1972 को अपना संविधान अंगीकार किया था। दोस्तों बांग्लादेश में एक ऐसा गांव है जहां मंडी जनजाति की लड़कियां अपने ही पिता से शादी करती हैं। वो बचपन से पिता से शादी करने के सपने देखती हैं, क्योंकि इस जाति में लड़कियों को अपने पिता से शादी करने की एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसी जनजाति की एक ओरोला नाम की लड़की का कहना है, जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब उसकी माँ की दूसरी शादी हो गई थी। तब से वह अपने दूसरे पिता को अपने पति के रूप में देखने लगी थी। वहीं अगर किसी महिला के पति की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उस महिला को अपने पति के परिवार के किसी भी आदमी से शादी करनी पड़ती है। माना जाता है कि कम उम्र का पति नई पत्नी और उसकी बेटी दोनों की सुरक्षा कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय ओरोला के अपने पिता से 3 बच्चे हैं और उसकी माँ के 2 बच्चे हैं। दोस्तों भारत और बांग्लादेश में मंडी जनजाति के करीब 20 लाख लोग रहते हैं। इस समुदाय के लोगों को गारो के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। बांग्लादेश में घूमने का सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च तक होता है। बांग्लादेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यहाँ अक्टूबर से मार्च तक जाड़े का मौसम होता है। मार्च से जून तक उमस भरी गर्मी होती है और इसी गर्मी के चलते यहाँ बहुत ज्यादा बारिश भी होती है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को यह देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस दिन यहाँ राष्ट्रीय अवकाश होता है। 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से यहाँ मुक्ति युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसमें बांग्लादेश को भारत का साथ मिला और बांग्लादेश अंततः आजाद हो गया। इस आंदोलन तथा इसके शहीदों की स्मृति में ढाका मेडिकल कॉलेज के निकट शहीद मीनार का निर्माण किया गया। बांग्लादेश में अपनी मूल भाषा के रूप में 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी का व्यापक रूप से उच्च शिक्षा और कानूनी प्रणाली में इस्तेमाल होता है। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित यह देश हर साल मौसम की मार झेलता है। यहाँ पर तूफानों से तबाही होना एक आम बात है। इसके अलावा आपको बता दें कि बांग्लादेश की 80% आबादी किसानों की है, जो खेती पर निर्भर है। तो दोस्तों बांग्लादेश की ये अजीबोगरीब परंपरा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।